हरियाणा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस का किया पर्दाफाश, बताया दलित विरोधी पार्टी कांग्रेस। अभी एक पत्रकार ने बहन शैलजा जी से पूछा, आप हुड्डा जी के वहां प्रचार करने जाओगी? तो शैलजा जी ने कहा कि मैं तो जाना चाहती हूं, वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं। शाह ने कहा हुड्डा जी दलित बहन शैलजा को नहीं बुलाते हैं, लगता है उन्हें कि चुनाव हार जाएंगे। आज भी हुड्डा जी की मानसिकता है कि दलित बहन को प्रचार करने बुलाने से वो चुनाव हार जाए। भाजपा सरकार ने दलित बहनों को टिकट देने का काम किया है। यहाँ तो हमने हमारी दलित नेत्री को टिकट दिया है, जिसको आपने बहुमत के साथ जिताया। कांग्रेस मतलब 3D, डीलर, दलाल, दामाद। पहले जो सरकारें चलती थी, हुड्डा साहब आप सरकार चलाते थे, 3D का बड़ा महत्व, एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा पहुंच चुके अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी बताया है और आपको बता दें कि किस मुद्दे पर उन्होंने घेरा है जो जग जाहिर है। कुमारी शैलजा का अपमान, दलित नेत्री का अपमान, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता का खुलेआम अपमान और बार बार अपमान। कांग्रेस ने शैलजा को दरकिनार करने में दर्शकों कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह गरजे। अमित शाह ने रिवाड़ी और अंबाला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा यह कांग्रेस पार्टी की स्थिति भाइयों बहनों खराब है और कांग्रेस को लगता है कि वो हार जाएंगे, इसी वजह से दलित बहन कुमारी शैलजा को नहीं बुलाते हैं। दलित नेता कुमारी शैलजा को चुनावी प्रचार से हुड्डा जी ने अलग कर दिया। हुड्डा को लगता है कि अगर वो दलित नेता का सम्मान करेंगे स्टेज से तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी। अभी एक पत्रकार ने बहन शैलजा जी से पूछा, आप हुड्डा जी के वहां प्रचार करने जाओगी? तो शैलजा जी ने कहा कि मैं तो जाना चाहती हूं, वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं। आज भी हुड्डा जी की मानसिकता है कि दलित बहन को प्रचार करने बुलाने से वो चुनाव हार जाएंगे। और भाइयों बहनों, यहाँ तो हमने हमारी दलित नेत्री को टिकट दिया है, जिसको आपने बहुमत के साथ जिताना है। भाइयों बहनों, यहाँ पर 10 साल में हमने पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, उज्ज्वला का सिलेंडर भी दिया, जल जीवन का जल भी दिया, एमएसपी पर धान भी खरीदा और साथ में सामाजिक न्याय का पेंशन भी बढ़ाया। मैं आज आपको कहने आया हूं कि आप भाजपा सरकार बना दो। अभी किसानों को 6,000 रुपया मिलता है ना, हम उसको बढ़ाकर 10,000 रुपया हर साल का करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब आंबेडकर का पूरा जीवन विरोध किया। उन्होंने बाबा साहब को कैबिनेट से निकाला, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका स्मारक नहीं बनाया। हमने बाबा साहब को भारत रत्न भी दिया और 5 जगह जो बाबा साहब की थी वहां उनका स्मारक बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा के दलित भाई 2005 का गोहाना कांड और 2010 का मिर्चपुर कांड अभी भी नहीं भूले। हुड्डा जी के समय में नॉट फाउंड सुटेबल एक नया शब्द आया, रिजर्वेशन में से उचित उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, इसलिए
खर्ची और पर्ची लेकर भर्ती कर दी। आरक्षण नहीं लागू होता था, भाजपा सरकार ने 10 साल में ओबीसी और दलित युवाओं का आरक्षण लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और ये लोग आज भी अभी आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सारा इलाज फ्री होता है। आप भाजपा सरकार ला दो, आयुष्मान भारत को 5 लाख से हम 10 लाख करेंगे और बुजुर्गों को 5 लाख रुपया और देंगे। भाइयों बहनों, मैं एक और बात कहने आया हूं। हमारा ये जो प्रदेश है, यहां हमने ढेर सारा काम किया है और बहुत सारे संकल्प भी किए हैं। आज मैं आपको कहता हूं कि हम अंबाला में एक एकीकृत कपड़ा पार्क, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और रेडीमेड कपड़े का उद्योग की स्थापना भारतीय जनता पार्टी करेगी। शहजादपुर चीनी मिल को हम पुनः स्थापित करेंगे। हवाई अड्डे का तेजी से विकास करेंगे। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे। सिविल अस्पताल में आईसीयू बनाएंगे। ओलंपिक खेल नर्सरी बनाएंगे और खरखोदा जैसा एक औद्योगिक शहर भी अपने अंबाला में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची रोजगारी देंगे। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे और सरकारी अस्पतालों में सभी के लिए डायलिसिस मुफ्त कर दिया जाएगा। एससी एसटी की जातियों को, ओबीसी को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पूर्ण छात्रवृत्ति देंगे और 25 लाख तक की उद्यमियों को गारंटर हरियाणा सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, एक बार 5 साल के लिए आपने मोदी जी को चुना है। 5 साल के लिए यहां कमल फूल की सरकार बनाइए, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाइए। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा को नंबर 1 पर ले जाएगी। और यही नहीं रुके शाह ने हरियाणा की धरती पर हुड्डा के किए कारनामों की याद दिलाई। बताया कि कांग्रेस पार्टी केवल दलित विरोधी ही नहीं है, एक नंबर की भ्रष्टाचारी पार्टी है। करप्शन में कांग्रेस पार्टी का सबसे अव्वल दर्जे पर नाम है और हरियाणा में दलित विरोधी होने का कांग्रेस ने तो तब खिताब जीत लिया था जब मिर्चपुर कांड हुआ था और इसके साथ गोहाना कांड हुआ था। अमित शाह ने इन बातों के इतिहास को बताकर हरियाणा में हुड्डा राहुल गांधी का पर्दाफाश कर दिया। बता दें आपको, राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दहाड़े। उन्होंने कहा राहुल गांधी झूठ की मशीन है, झूठ की फैक्ट्री राहुल बाबा हैं। राहुल बाबा ने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। राहुल बाबा ही नहीं, ये हुड्डा साहब खर्ची पर्ची पर नौकरियां देने का काम करते थे और हरियाणा में यहां पर सबसे ज्यादा सम्मान भाजपा ने यहां के युवाओं का, यहां के किसानों का, यहां की महिलाओं का, यहां के दलितों का किया है। एक बात और याद दिला दूं, उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दलितों को और खास तौर पर दलित महिलाओं को इस बार के चुनावों में और पहले से भी लगातार टिकट दिया है, बारंबार टिकट दिया है। ये कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को यहां पर डुबो दिया। कांग्रेस पार्टी ने ना युवाओं को रोजगार दी। आज हम किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं और ये नहीं बताएंगे आपको कांग्रेस वाले। कांग्रेस का काम ही है भ्रष्टाचार करना
और अपने आप को छिपाना। आपको बता दें, हुड्डा पर जमकर गरजे ही, लेकिन आज प्रियंका गांधी के पति, आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा का भी जिक्र करके अमित शाह ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। कहा अमित शाह ने कि कांग्रेस मतलब 3D, खासतौर पर हरियाणा में 3D का मतलब दलाल, डीलर्स और दामाद जी को बोलकर देखिए, आपको पता ही होगा जमीन घोटाले में किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा घिरे थे और बड़े पैमाने पर कांग्रेस के सबसे शाही परिवार गांधी परिवार का इस घोटाले में नाम सामने आया था। हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी, नौकरियां तो उस वक्त भी दी जाती थी। 10 साल हमने सरकार चलाई, हमने भी दी। मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलता था क्या? मिलता था? अरे जोर से बोलो, मिलता था क्या? किसी को भी नौकरी लेनी है तो एक दलाल बीच में चाहिए था, एक डीलर चाहिए था, और वो खर्ची भी मांगता था और पर्ची भी मांगता था। भाजपा ने नौकरी दी, कई लाख युवाओं को नौकरी मिली, मगर ना खर्ची देनी पड़ी ना पर्ची। डाकिया घर पे आया, 51 रुपया सगुन का लिया और हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा कर चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया। पहले जो सरकारें चलती थी, हुड्डा साहब आप सरकार चलाते थे, 3D का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी है। राहुल बाबा को जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? पक्का जानते हो ना? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है, मशीन। ये कहते हैं हम एमएसपी दे देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। अरे राहुल बाबा, आपके देने के लिए कुछ बाकी रखा हो तो दोगे ना? हरियाणा में नायब सिंह के आने के बाद 24 के 24 क्रॉप एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी खरीदती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार थी, बाजरा नहीं खरीदती थी, धान 30% खरीदती थी, गेहूं 50% खरीदती थी। हमने बाजरे का एमएसपी 2 गुना किया, गेहूं का 75% बढ़ाया, और मैं आज कहकर जाता हूं अगली सीजन में धान 3100 रुपया खरीदने का काम हम करने वाले। और किसान भाइयों, ये राहुल बाबा की झूठ की फैक्ट्री में मत फंसना। एमएसपी हम दे चुके हैं। आपका खेत है, आपकी भूमि है, जो जोतना है वो जोतो, जो जोतोगे, जो उपजाओगे, वो भाजपा सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। चिंता की कोई बात नहीं। मैं आज राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी कितनी सरकारें बाजरा खरीदती है बताइए? आपकी कितनी सरकारें मूंगफली खरीदती है बताइए? आपकी कितनी सरकारें सरसों खरीदती है बताइए? आपकी कितनी सरकारें भावांतर देती है वो बताइए? राहुल बाबा, किसान क्या कर रहे हो?
रबी का क्रॉप और खरीफ का क्रॉप भी आपको मालूम नहीं है। भाइयों बहनों, सैनी जी को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारा हरियाणा एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर सभी जनसों को, सभी क्रॉप को एमएसपी पर खरीदने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने हर घर में शौचालय दिया, हर घर में पानी दिया, हर घर में गैस भी दिया। अब सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओ, गैस का दाम 500 रुपया फाइनल कर दिया गया है। महंगाई आपको नहीं छू। हमने तय किया है कि 5 लाख नए पीएम आवास देंगे। और माताओं बहनों भाइयों, आप भी ताली बजाना। हर माता बहन को 2100 रुपये का चेक हर महीने मोदी जी भेजने वाले। तो देखिए, दलित विरोधी होने के कारण वहां कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने आरोप लगाया है। एक बात मैं आपको और बता दूं, कुमारी शैलजा फ्रंट फुट पे आ गई हैं। कुमारी शैलजा ने अपने बयानों में कहा है कि हुड्डा जी मुझे नहीं बुलाएंगे। मैं जानती हूं इस बात को। आखिर क्यों कह दिया इतनी बड़ी बात कुमारी शैलजा ने? वो इसलिए कहा क्योंकि अब देखिए चुनाव सर पर हैं और देखिए कुछ दिनों में अब चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा अब तक प्रचार प्रसार में नजर नहीं आई है। इसका बहुत बड़ा खामियाजा बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा और वो दिन दूर नहीं है जब हरियाणा में एक बड़ी संख्या में दलित कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। और आज देखिए गांव-गांव में भाजपा ने जो रैलियां निकाली, लगातार भाजपा के तमाम कल्याणकारी योजनाओं से लोग जुड़ रहे हैं। भाजपा ने आश्वासन दिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में सरकार बनाएंगे और नायब सैनी ने यहां का उद्गार किया है। नायब सैनी मनोहर लाल लगातार हरियाणा के विकास को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा था और कहा था कांग्रेस मतलब ही भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की पुड़िया अब कांग्रेस पार्टी बन रही है। और एक ही भ्रष्टाचार नहीं है, कांग्रेस के सर पर तो न जाने कितने दाग हैं और सारे दाग भ्रष्टाचार के हैं और देश विरोधी होने के हैं। बता दें आपको, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे और इसी बीच जमकर प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, तमाम पार्टियां कर रही हैं। लेकिन इस बार चुनावी मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह आश्वासन दिया है। इस बार बीजेपी से लोग नाराज हैं तो कांग्रेस सरकार बनाएंगे और बीजेपी ने कहा है कि तीसरी बार भाजपा लाएंगे क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए तमाम योजना है, तमाम युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है। एमएसपी देने की बात हो, किसानों को आय की बात हो, सभी काम केंद्र सरकार ने किया है और यही वजह है कि अमित शाह ने कहा तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार। अगर आप हरियाणा से हैं तो जरूर कमेंट कीजिए कि वहां का चुनावी माहौल क्या है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी होने के कारण सबसे ज्यादा घिर रही है और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा जा रहा है। बहुत शुक्रिया।